सो हेलो एवरीवन, हाय। क्या आपने कभी सोचा कि जो डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन होते हैं जिस पे वो मेडिसिन एंड इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं वो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है? यदि आप उसे पढ़ना चाहोगे या समझना चाहें तो बहुत डिफिकल्टी होगी, आप उसे रीड नहीं कर पाओगे, मतलब बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। तो माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं, मतलब क्या वो जानबूझकर ऐसा लिखते हैं कि पेशेंट समझ ना पाए या कुछ और? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो लास्ट में दूंगा, बट उससे पहले हम ये जानते हैं प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर लिखते हैं उसे पढ़े कैसे। एक्चुअली वो पेशेंट को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो आइए समझते हैं कि कैसे हम प्रिस्क्रिप्शन पढ़ सकें। ओके, सो प्रिस्क्रिप्शन, व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन? यदि इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज ए रिटन ऑर्डर बाय फिजिशियन टू फार्मासिस्ट फॉर सप्लाइंग मेडिसिन टू पेशेंट। अर्थात जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो फार्मासिस्ट के लिए है, मतलब क्योंकि डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पेशेंट को बैठा के समझाए, मतलब कौन दवाई कब खानी है, ऐसा नहीं। तो वो जो जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो एक्चुअली फार्मासिस्ट के लिए। और जब आप वो पर्चे लेकर जो आप प्रिस्क्रिप्शन लेके जाते हो दवाई की दुकान पे फार्मासिस्ट के पास, फिर वो आपको समझाते हैं कि दवाई कैसे कब और कितना खाना है, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन जो होता है वो फार्मासिस्ट के लिए होता है, बट फिर भी पेशेंट, जैसा कि मैंने बोला कि आपको भी आनी चाहिए प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। आपने ऐसा कभी नोटिस जरूर किया होगा। तो आइए समझते हैं कि आखिर कैसे हम प्रिस्क्रिप्शन पढ़ सके, मतलब इसे डिकोड कर सके। सो लेट्स स्टार्ट। सो प्रिस्क्रिप्शन समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सो दिस इज प्रिस्क्रिप्शन ऑफ माय हॉस्पिटल। ओके, तो प्रिस्क्रिप्शन जैसा कि मैंने बोला ये रिटन ऑर्डर है जो डॉक्टर लिखता है फार्मासिस्ट के लिए। तो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। मेनली मैं यदि बताऊं तो सुपर इंस्क्रिप्शन जो पहला पार्ट होता है जिसपे पेशेंट डिटेल्स, ये हमारा पेशेंट डिटेल्स जो मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया है। ओके, और पेशेंट डिटेल्स एंड डॉक्टर डिटेल्स, ठीक है। तो ये होता है हमारा सुपर इंस्क्रिप्शन, और इसमें प्रोविजनल डायग्नोसिस, पेशेंट डिटेल, डॉक्टर डिटेल्स एंड प्रोविजनल डायग्नोसिस होता है, ठीक है। और इसके बाद जो जिस इंस्क्रिप्शन, सब इंस्क्रिप्शन, ट्रांस इंस्क्रिप्शन एंड सिग्नेचर, बट ये सब उतना हमें कोई जरूरत, हमारी जरूरत की बिल्कुल भी ये सब नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, तो सुपर इंस्क्रिप्शन जो मेन पार्ट होता है वो होता है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो डॉक्टर लिखते हैं वो ये होता है क्लिनिकल फीचर या डायग्नोसिस, इससे कंप्लेन करते हैं जो आप कंप्लेन लेके चाहते हो। फॉर एग्जांपल जिस इसमें लिखा है फीवर फ्रॉम 3 days, ओके, हेडेक एंड कॉन्स्टिपेशन ऑन एंड ऑफ, ठीक है। और उसके बाद सब मेन बात होता है हमारा जो हमारे काम का है वो है प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर एडवाइस लिखते हैं या जो मेडिसिन लिखते हैं उसको करना। उसके लिए सर उसमें कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि उसमें ड्रग नेम होता है पहले, ठीक है। या तो वो जेनेरिक नेम होगा या तो ब्रांड नेम होगा। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल, पैरासीटामोल इज जेनेरिक नेम एंड डोलो इज ए ब्रांड नेम, ओके। फिर ड्रग नेम, उसके बाद डोजेज फॉर्म होता है कि जो ड्रग है किस फॉर्म में है। यदि टी लिखा हो मतलब टैबलेट, कैप कैप्सूल, सीर सिरप, इंजेक्शन और ऑइंटमेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप यहाँ पे टी लिखा है यानी ये टैबलेट्स है, यहाँ पे सिरप लिखा यानी सिरप है, ठीक है। इस अनुसार से तो ड्रग नेम हो गया एंड ड्रग नेम हो गया, डोजेज फॉर्म हो गया। उसके बाद आता है स्ट्रेंथ, कि ड्रग कितने उसका डोज क्या है, जो ड्रग है उसका डोज क्या है। फॉर एग्जांपल 500 mg, 250 mg। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन, कि दिन में कितनी बार खाना है और कितने दिन तक खाना है, ठीक है। जैसे ओडी, वंस डेली, मतलब दिन में एक बार खाना है, या इसको 1:1 भी लिखते हैं कई लोग, ठीक है। ये 1 टैबलेट एक बार खाना है, ठीक है। और बीडी, ट्वाइस डेली, मतलब एक टैबलेट 2 बार खाना है। उसी तरह TDS 3 times पर डे, QID 4 times पर डे, सॉस SOS यानी एज नीडेड इफ रिक्वायर, यदि जैसे सॉस फीवर, यदि फीवर हो तो आप पैरासिटामोल खाइए, दिस इज सॉस इफ रिक्वायर्ड, ओके। उसके बाद आता है रूट, मतलब ऐसा तो टैबलेट्स को पता है ओरल रूट से खाते हैं। यदि इंजेक्शन हो तो IM, IVA या SCA या टॉपिकल। जो क्रीम सब होते हैं ना, लोशंस, वो टॉपिकल होते हैं। तो ये ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जनरल कंसिडरेशन है, ठीक है। और उसके बाद टाइमिंग होता है कि खाने के पहले खाना है, खाने के बाद खाना है, खाने के साथ खाना है। जैसे BBF लिखा हो, मतलब खाने के पहले खाना है, बिफोर ब्रेकफास्ट, ओके। आफ्टर फूड AF, ठीक है, आफ्टर फूड। जैसे मेनली जो खाने के पहले हम 2 टैबलेट खाते हैं उसमें आते हैं गैस की दवाई यानी PPI, क्या है PPT, सॉरी, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर PPI, ठीक है। तो जो कि एसिड के सिक्रेशन को रोक सके, ठीक है। उसी तरह एक एंटी डायबिटिक, जो एंटी डायबिटिक ड्रग होता है वो भी हम खाते हैं मील के पहले, या जस्ट बिफोर मील टू कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल, ओके। फिर उसके बाद स्पेशल एडवाइस कुछ हो सकता है, जैसे कि आपको पानी पीना है या बेड रेस्ट करना है या एल्कोहल अवॉइड करना है, ड्राइविंग अवॉइड करना है ट्रीटमेंट पीरियड या जब तक आप टैबलेट खा रहे हो,
या लेस साल्ट इनटेक करना है। तो ये सारे होते हैं एक प्रिस्क्रिप्शन में, जो ये सब एक्चुअली एब्रीविएशन फॉर्म है जो आपको हेल्प करेगी। ओके, तो अब हम इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, ट्राई। तो RX, तो पहला जो है टी यानी टैबलेट, पेन 40 mg OD BBF। तो इसे पढ़ते हैं। टी अर्थ टैबलेट है, पेन 40 यानी पेंटोप्राजोल 40 mg। पेन पेन 40 के लिए ब्रांड नेम है, ठीक है। तो 40 mg ये डोज है, और OD यानी दिन में एक बार खाना है। BBF अर्थात बिफोर ब्रेकफास्ट, क्योंकि ये गैस का टैबलेट है। उसी तरह दूसरा TPCM यानी टैबलेट पैरासीटामोल, डोज 650 mg, दिन में कितनी बार खाना है? TDS 3 बार खाना है। और कितने कितने दिन तक खाना है? 3 डेज। देन उसके बाद लिखा है देन SOS, 3 दिन तक खाना है। उसके बाद जब बुखार हो तब, दिस इज कॉल्ड SOS। ओके, फिर उसके बाद तीसरा है हमारा टैबलेट नेपफिम, ठीक है। और नेपफिम D ये हमारा टैबलेट का नाम हो गया, और कुछ दवाइयों में डोज नहीं लिखा, तो क्योंकि वो हो सकते कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। तो ये इसमें OD यानी दिन में एक बार खाना है, कितने दिन तक? 5 दिनों तक, सेम। अब तो चौथा है हमारा सिरप, जो कि है 2 टेबल स्पून होता है, और 2 बार लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ओके, लास्ट में जो होता है वो होता है सिग्नेचर पार्ट, यानी सिग्नेचर जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखे हैं उसका सिग्नेचर जरूरी होता है। तो एक प्रिस्क्रिप्शन में इतना कुछ होता है, और इसको यदि सिंपल में पढ़ना है तो हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे होते हैं। सो लेट्स एक और प्रिस्क्रिप्शन हम पढ़ने का ट्राई करते हैं, ठीक है। दिस, तो सेम ये हमारा पेशेंट डिटेल एंड डॉक्टर डिटेल्स। ओके, उसके बाद हमारा क्लिनिकल फीचर या कंप्लेन, कफ, इसकी कोई जरूरत नहीं, ठीक है, हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। ये सारे जो इन्वेस्टिगेशन लिखे हैं जो करवाने हैं। ओके, और एडवाइस यानी या RX से भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है टेक दो, यानी यहाँ से हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, या एडवाइस भी इसके लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला है कैप यानी कैप्सूल, एमॉक्सीसिलिन, ठीक है। एमॉक्सीसिलिन है, कितना है? 625 mg डोज, और 1 into 3 अर्थात एक टैबलेट खाना है 3 टाइम, ठीक है। और मोस्टली टैबलेट मैंने कहा कि खाने के बाद खाते हैं, कुछ जैसे गैस या डायबिटीज के छोड़ के, तो वो आपको फार्मासिस्ट बता देंगे, ठीक है। और ये कितने दिनों तक खाना है? 7 दिनों तक। जस्ट दूसरा टैबलेट, दिस इज लिवोसिट्रिजिन, ठीक है, 5 mg, शायद 1 into 1 यानी एक खाना है रात में, एग्जैक्ट यहाँ पे लिख दिया रात में, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारा तीसरा है सिरप, एस्कॉर्डिल, इसको 2 लेना है और 2 बार, ठीक है। तो इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। ये इजी वे है पढ़ने का, ठीक है। वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन यदि आप इसका यूज करोगे तो समझ जाओगे ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये था हमारा प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने का इजी टेक्निक, जिससे हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। और में हेल्प मिलेगी। और क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में शायद आपके सर के माइंड में आता है कि आखिर डॉक्टर इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रिस्क्रिप्शन क्यों लिखते हैं। सो इसका आंसर ये हुआ कि शायद पहला रीज़न तो स्पीड एंड वर्कलोड। एक्चुअली डॉक्टर को कम समय में बहुत पेशेंट देखने होते हैं OPD में, ठीक है। सो बहुत फास्ट लिखते हैं वो, जिससे उसकी हैंड राइटिंग बिगड़ जाती है। और दूसरा हैबिट, एक्चुअली सालों से वो उसको फास्ट लिखने की आदत है, और बहुत ज़्यादा लिखने का आदत है फ्रॉम कॉलेज टाइम, तो आदत बन जाती है, उसकी हैंड राइटिंग ऐसी हो जाती है। और तीसरा कुछ शॉर्ट फॉर्म होती है, जैसे जो कि मैंने बताया ODBD, मतलब एब्रीविएशन होते हैं मेडिकल टर्म में, तो वो उसका यूज करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम टाइम बचा सके, ठीक है। तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये मेनली स्पीड एंड हैबिट के बेसिस पे हो जाता है, ठीक है। और इसके डिसएडवांटेज ये होता है कि कई बार गलत मेडिसिन जो पेशेंट को चला जाता है, तो उससे तो ये हानि हो जाता है, ठीक है। तो और कुछ गाइडलाइंस इसलिए आए कि मॉडर्न गाइडलाइंस की प्रिस्क्रिप्शन जो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और आजकल तो फिर टाइप द प्रिस्क्रिप्शन भी, मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल में ऐसा PSC में दिए जाते हैं कि मेडिसिन को टाइप करके दिया जाता है, ठीक है। तो डोंट वरी। ओके, तो ये था हमारा प्रिस्क्रिप्शन, हम कैसे पढ़ सकते हैं फॉर कन्वीनियंस। ओके, थैंक यू।